हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अपराजिता और आपका ये विद्यार्थी में बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई सब बढ़िया, सब फिट? हाँ मुझे पता है सब बढ़िया रहते हो। ठीक है, अगर कोई सबको चलती है, थोड़ी बहुत परेशानी चलती है, क्या करे, जिंदगी इसी का नाम है। चलो ये छोड़ो। तो हम लोग पार्ट 4 कर रहे थे आपका मुगल साम्राज्य, आपकी इतिहास की किताब से। तो भाई हमारा विषय क्या है? 17वीं शताब्दी में और उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। तो भाई इससे पहले जितने भी विषय थे हम सारे के सारे कर चुके हैं। ठीक है, शांत हो जा तू भी। इससे पहले जितने विषय थे हम सारे कर चुके हैं। ये हमारा आखिरी विषय है दोस्तों, जल्दी से इसको कर लेते हैं हम लोग, छोटा ही विषय है, कर लेते हैं। ठीक है, तो इससे पिछले वाले विषय में हमने करा था नजदीकी से एक नजर अकबर के साम्राज्य के ऊपर। उसमें हमने देखा भाई अकबर काफी ज्यादा ध्यान रख रहे थे बाकी लोगों का, शांतिपूर्ण वो चला रहे थे, व्यवस्थित तरीके से अपने साम्राज्य को चला रहे थे। लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जो हम गलत कर बैठते हैं। ठीक है, कुछ चीजें आ जाती हैं। देखो मैं एक उदाहरण देके बताती हूँ। मैं ना स्कूल जाती थी, विद्यालय में अपने जाती थी, तो सब चीजें सही होती थी मेरी, बस मेरे ना जो मोजे होते थे थोड़े ढीले हो गए थे। ठीक है, और मैं तो ऐसे बोले तो मैं तो गर्मियों में भी स्लैक्स डाल के जाती थी। तो जब मेरे मोजे ढीले हो गए थे, तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी, जब हो रही थी प्रार्थना हो रही थी सुबह की, तो एक टीचर ने आके बोला, सॉक्स तुम्हारे इतने नीचे क्यों हैं, तुम्हारे मोजे इतने नीचे क्यों हैं? उन्हें लगा मैं स्टाइल दिखा रही हूँ या कुछ भी उन्हें लगा। मैंने बोला नहीं मैम, मैं आज ही खरीदूंगी मोजे, मेरी मम्मी ने मुझे आज पैसे दिए हैं, मैं आज खरीद लूंगी, वो ढीले हो गए थे। मुझे फालतू की डांट पड़ गई। कहते हैं ना, मतलब मैंने एक छोटी सी, आप कह सकती गलती मेरी ही थी, मेरे अंदर एक खोट निकली। तो वैसे ही साम्राज्य के अंदर भी एक ना एक खोट जरूर निकलती है। ठीक है, तो भाई यहाँ इस खोट के बारे में पता करते हैं। वो ये कि 17वीं शताब्दी तक तो भाई साम्राज्य काफी फलता फूलता रहा अकबर के उसके अंदर और बाकी जितने भी आए उनके अंदर। लेकिन शाहजहां के वक्त के बाद थोड़ा अव्यवस्थित होने लग गया था। मुगल साम्राज्य के अंदर कुछ ऐसी चुनौतियां उनको दिखी, वो क्या थी देखते हैं। मुगल साम्राज्य में प्रशासन और सैन्य दक्षता से आर्थिक और व्यावसायिक समृद्धि हुई हर तरीके से। ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक हुई, लोगों को अच्छा खाना मिलने लग गया, लोगों को शांति मिलने लगी, लोग तीर्थ यात्रा करने लग गए, अपने राजा को बहुत ज्यादा प्रेरित तरीके से देखने लग गए। लेकिन असमानता भी स्पष्ट थी, थोड़ी बहुत असमानता भी होती है, उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। 8,000 में से मतलब आप 5-6 पकवान बनाइए अपने मेहमानों के लिए, उसमें से एक में तो थोड़ा बहुत नमक कम या मीठा ज्यादा कुछ ऐसा होगा ही होगा, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, केवल 445 मनसबदार ही उच्च पद पे थे। पता है कितने में से? 8,000 में से। 8,000 में से सिर्फ और सिर्फ 445 ही उच्च पद पे थे, बाकी सब नीची पद में डाल रखे थे। ठीक है, वो तो चले ठीक है, कोई बात नहीं होंगे, मेहनत नहीं कर रहे होंगे इसलिए। लेकिन और भी एक और चीज है, वो क्या है देखिए, केवल 5.6% मनसबदार ही ऐसे थे जिन्हें पैसा मिल रहा था, जिन्हें वेतन मिल रहा था, तनख्वाह मिल रही थी। तनख्वाह भी कितनी? 61.5% तनख्वाह मिल रही थी उन्हें। यानी कि समझ लीजिए सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताऊं तो 500 में से सिर्फ 15 मनसबदारों को तनख्वाह मिल रही थी। और अगर उनकी तनख्वाह 30 रुपए थी तो उनको सिर्फ और सिर्फ 12 रुपए तनख्वाह मिल रही थी। एक तरीके से अनुमान लगाया है मैंने। तो भाई ऐसा ये बहुत 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 ज्यादा ही बड़ी गलती है कि 8,000 में से सिर्फ और सिर्फ 445 मनसबदार हैं जो उच्च पद पे हैं, और सिर्फ उन्हें 30 रुपए की बजाय 12 रुपए दिए जा रहे हैं, अपने पूरे के पूरे तनख्वाह का आधा दिया जा रहा है। साथ ही साथ जिन सबको ही देना चाहिए था जमीन, उनमें से सिर्फ और सिर्फ आधे से भी कम, मतलब 5%, 6 बिंदु लोगों को मिल रहा था। बहुत बड़ी गलती होती है। तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, ये जिफी, बिल्कुल सही जिफी लगाई है, किसी को भी सही मात्रा में वेतन नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, तो भाई मुगल मतलब हर कोई उस वक्त पे क्या होता था, मतलब हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लीजिए, समझ लीजिए मैं कहीं पर एक काम करती हूँ। ठीक है, मेरा एक बहुत बढ़िया अफसर है, मेरे ऊपर अफसर काम करते हैं और वही मुझे तनख्वाह प्रदान करते हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तो उसी से अपनी तनख्वाह लेते हैं, हमारे बड़े अफसर से, हमारे बड़े जो ऊपर जो अधिकारी बैठे होते हैं उन्हीं से तनख्वाह लेते हैं। इनके यहाँ पे ऐसा नहीं था। इनके यहाँ पे अगर इनको तनख्वाह चाहिए तो वो उनको तनख्वाह राजा या फिर कोई और नहीं देगा, उनको खुद से अपनी तनख्वाह जुगाड़ करनी होगी। कैसे करके? उन्हें जमीन दे दी जाती थी, जमीन से वो कर वसूली करते थे और कर वसूली से उनको तनख्वाह अपनी निकालनी पड़ती थी, सैनिकों की भी देनी पड़ती थी। ऐसे होता था ना, इक्तादारों का भी ऐसा ही था, मनसबदारों का भी ऐसे ही था। लेकिन उनके पास अगर जमीन ही नहीं रहेगी तो कैसे करके वो अपनी तनख्वाह निकालेंगे, कैसे करके कर लेंगे? अगर जमीन ही नहीं होगी, जमीन में तो काम हो रहा है, काम में तो कर हो रहा है। तो समझ लीजिए एक जमीन है, ठीक है, जमीन में खेती हो रही है, खेती हो रही है, खेती से कर मिलेगा, इस किसान ने कर जुटाया और इस मनसबदार को दे दिया, ठीक है। फिर मनसबदार ने हमने 30 रुपए काट लिए, 90 रुपए का उसे कर मिला, 90 में से 30 रुपए उसने काट लिए, 20 रुपए उसने अपने सैनिकों को दे दिया और बाकी जो 40 रुपए बचे उसने वो राजकोष में भेज दिया। लेकिन अगर जमीन ही नहीं होगी तो कहां से कर निकालेगा? तो कितने सारे मनसबदारों को अपनी जमीन के लिए इंतजार करना पड़ता था कि हमें जमीन दे दो, हमें अपना तनख्वाह निकालनी है। बहुत बुरी व्यवस्था हो गई थी ये। मुगल व्यय से कारीगरों और किसानों को लाभ हुआ था, जिनसे उन्हें माल और सेवा प्रदान की। देखिए यहाँ पे एक चीज है कि मनसबदारों को जो भी कर मिलता था उससे उस जगह को भी उनको फलता फूलता बनाना होता था। किसी भी तरीके की अगर किसी जमींदार को या किसी किसान को या किसी कारीगर को वहां पे जरूरत होती थी पैसे की, या अपनी चीजों को ठीक करना होता था, खेती को ठीक करना होता था जिससे कर अच्छा आए, जिससे खेती अच्छी हो और वो कर अच्छा दे पाए, तो उसके लिए उस मनसबदार को या जो भी वहां पे अधिकारी है उसको थोड़े पैसे उधर भी लगाने होते थे, ठीक है। तो किसानों को और कारीगरों को लाभ होता था, बहुत जगह से लाभ होता था, क्योंकि उनके ऊपर अच्छा खासा पैसा खर्च होता था और वो पैसे खर्च करते थे, जो कर वसूल करते थे फिर उन्हीं के ऊपर वो पैसे थोड़ा बहुत खर्च करते थे, चीजें संसाधनों में इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे किसान और कारीगरों को कोई दिक्कत नहीं होती थी, उनको थोड़ा बहुत लाभ हो जाता था। जैसे कि किसान बोल रहा है मेरी भूमि खराब हो जाएगी, मेरे को ये संसाधन ला के दो तभी मैं भूमि ठीक करूंगा, फिर आपका कर आ पाएगा मेरे से, तो वो करना ही पड़ता था ना भाई उसको, ठीक है। तो भाई लेकिन उन्हें उत्पादक यानी टूल्स और सप्लाई बढ़ाने के लिए कोई निवेश नहीं मिल रहा था। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देते थे, थोड़ा बहुत पैसा वैसा दे देते थे मनसबदार या इक्तादार, लेकिन इतना भी नहीं देते थे जिससे और अच्छी सिंचाई हो पाए या वो टूल्स खरीद पाए या अलग अलग उत्पादक खरीद पाए। खेत में छिड़कने वाले कीड़ा वो नहीं तो कीड़ा खा जाते हैं उसको हटाने वाले, ठीक है, इन सब चीजों को खरीदने का इतना भी नहीं देते थे ये लोग। लाभ अमीरों, किसानों और व्यापारियों, बैंकरों द्वारा लिया गया था। देखिए यहाँ पे देखा जाए किसान को तो बिल्कुल हटा दीजिए, सबसे ज्यादा लाभ जो लेते थे ना इस वक्त पे वो होते थे उच्च पद के लोग। सबसे ज्यादा लाभ लेने वाले लोग यही होते थे, बड़े बड़े उच्च पद के लोग, बड़े बड़े बैंकर हो गए, अमीर घराने के लोग हो गए और बड़े बड़े राज्यपाल हो गए, दरबार में काम करने वाले राजा के, वो सब लोग सबसे ज्यादा फायदा उठाते थे क्योंकि उनको तो अच्छा खासा पैसा मिलता था, उनको कभी दिक्कत ही नहीं होती थी। दिक्कत होती थी जमींदारों को, दिक्कत होती थी मनसबदारों को और किसको होती थी? इक्तादारों को, क्योंकि उनको एक एक भूमि दे रखी होती थी और उस भूमि में से उनको अपना कर वसूली करके अपनी तनख्वाह निकालनी पड़ती थी। लेकिन जो दरबार में होते थे उनको सीधा सीधा करके राजकोष से पैसा आता था। ऐसी जिनको ऐसा काम दे रखा था ना कि तुम्हें अपनी तनख्वाह खुद से ही करनी है, उनके लिए थोड़ी जिंदगी भाई ऐसी हो गई थी, भाई खराब सी हो गई थी। तो भाई यहाँ पे हमें यही पता चला है कि बड़े बड़े उच्च पद के लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे क्योंकि उन्हें पैसों की कभी भी तंगी नहीं हुए। पैसों की तंगी हमेशा किसानों को ही है, कारीगरों को ही है, छोटे छोटे पदों के लोगों को ही है, छोटे जमींदारों को ही है, मनसबदारों को ही है, इन सबको दिक्कत सबसे ज्यादा हुई है। और मनसबदारों को तो सबसे ज्यादा हुई है क्योंकि अगर उनको आप जमीन नहीं दोगे तो वो कर नहीं ले पाएंगे और कर नहीं लेंगे तो उनसे उस कर से तनख्वाह भी नहीं ले पाएंगे, बहुत दिक्कत होती थी। तो छोटे किसानों को कोई निवेश नहीं दिया जाता था। जिन किसानों की मैं बात कर रही हूँ जिनको सबसे ज्यादा लाभ होता था, मनसबदारों से थोड़ा बहुत पैसा वैसा मिलता था, राजकोष से आता था, वो बड़े किसान होते थे, बहुत बड़े बड़े वाले किसान जिनके पास जमीन वमीन भी होती थी। जो बहुत छोटे निवेशी किसान होते हैं, छोटे छोटे किसान, ज्यादा उनके पास पैसा वैसा नहीं, बस अपने कैसे तैसे पेट भरते हैं, उनको किसी भी तरीके की कोई मदद नहीं दी जाती थी जिससे वो इस तरीके के
इस तरीके की चीजें को खरीद पाए। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा गलत थी। साथ ही साथ मुगल अभिजात वर्ग को अपार संपत्ति और संसाधन मिले। मुगल अभिजात वर्ग यानी कि बहुत ऊपर वाले वर्ग नहीं होते, बहुत ज्यादा अमीर वाले जो उनके यहाँ पे काम काज करते थे। और जैसे कि समझ लीजिए टोडरमल, वो वित्त मंत्री था, ठीक है, नवरत्न भी था, उनको तो बिल्कुल सीधा सीधा उनको पैसा मिलता होगा अकबर से। ठीक है, साथ ही साथ ले लीजिए जो दीवानी होते हैं, दीवानी भी वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, वित्तीय काम करने वाले, पैसे वैसे का काम कर रहे हैं, इनको मिल जाता है। जो कर वसूली में थे ना, उनको काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। ठीक है, 17वीं शताब्दी के अंत में वे अत्यंत शक्तिशाली हो गए। किनकी बात हो रही है, कौन अत्यंत शक्तिशाली हो गए भाई? वो लोग हो गए जो लोग बहुत ऊपरी वर्ग में थे, जो लोग जिनको हर वक्त भाई तनख्वाह बिल्कुल 1 तारीख को तनख्वाह हाथ में मिलती थी, उन लोगों की बात हो रही है। ठीक है, वो लोग भाई अत्यंत शक्तिशाली होते गए। कितनों ने तो अपने वंशज बना ली, कितनों ने अपने साम्राज्य, महल, पता नहीं क्या क्या चीजें बना ली, और वो बिल्कुल साम्राज्य से अलग हो गए, इतने शक्तिशाली हो गए थे वो लोग। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद वे शक्तिशाली केंद्रों के साथ उभरे। उन्होंने नए राजवंशों का निर्माण किया, हैदराबाद और अवध प्रांत में कमान संभाली। कुछ लोग, कुछ बड़े बड़े पद के लोग थे जिनको अच्छे से तनख्वाह वनख्वाह मिल रही थी, धीरे धीरे ताकतवर होते जा रहे थे, अपना ही एक अलग से उनके लोग वो थे, हर तरीके की खबर मिल जाती थी उन्हें, हर तरीके की उनको सहायता मिल जाती थी। और फिर बाद में उन्होंने अपने ही राजवंश निकाल लिए, अपने ही घर वर निकाल लिए, और फिर कुछ लोग तो ऐसे थे, कुछ हैदराबाद और अवध भी संभालने लग गए। तो जो कुलीन, शक्तिशाली या धनी लोग होते थे, वो 17वीं शताब्दी के बाद मुगल साम्राज्य को एक तरीके से आप कह सकते हैं छोड़ के वो अपना ही पतन कर रहे थे। ठीक है, तो एक होता नहीं है, मतलब होता है कि गुरु ने शिष्य को सिखाया कैसे करके पानी पीते हैं, और फिर शिष्य ने पानी का बांध बना दिया, समंदर बना दिया। शिष्य ने अपना दिमाग लगा के, चतुराई दिखा के वो गुरु से भी आगे और भी कमाने लगे। तो ऐसी चीज हुआ था कि अकबर शाहजहां सब गुरु थे, पैसा वैसा देते थे, अच्छा काम वाम मिल रहा था, सब कुछ। फिर बाद में धोखा नहीं कह सकते, फिर बाद में इनको छोड़कर उन्होंने अपना ही एक शक्तिशाली स्रोत बना लिया अपना। मुगल साम्राज्य के अधीन कई प्रांत स्वतंत्र हुए और उन्हें अपनी पहचान मिली। अवध और हैदराबाद मुगल साम्राज्य से हट गए और इनको कोई और ही बड़े उच्च वर्ग के लोग चलाने लग गए। तो भाई, हाँ जी भाई, विषय खत्म, पाठ भी खत्म। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पता चला कि 17वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ। भाई कुछ नहीं हुआ। 17वीं शताब्दी के बाद हमें पता चला कि बहुत सी खोट भी थी जो हर किसी के शासन काल में रही है, हर किसी के शासक के काल में रही है। देखा जाए तो ये इनको मनसबदार की 8000 लोग थे, लेकिन सिर्फ 445 को मिल रहा था, जमीन मिल रही थी। ये सब हमने पढ़ा ही अभी। ठीक है, और ये भी चीज थी कि किसानों को कहीं से लाभ नहीं हो रहा था, जो नीची वर्ग के किसान थे उनको लाभ नहीं हो रहा था। बहुत सी चीजें हमने पढ़ी जो 17वीं शताब्दी के बाद कुछ ऐसी चीजें थी जो ढकेल रही थी मुगल साम्राज्य को। इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे अध्याय 10 के अंदर। मुगल साम्राज्य के पतन से लेके नीचे जैसे वो गिर रहे हैं ना, वो अध्याय 10 में बताया है। तो भाई पाठ की बातें बहुत हो गई, अब आपकी और मेरी बातचीत चलती है। हम लोग बहुत टाइम से बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई अभी बात करना शुरू करते हैं। आपको हमेशा खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है, आपको हमेशा क्या करना है भाई, गॉड ब्लेस यू। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑलवेज। भगवान जी हमेशा आपके साथ है, मैं भी आपके साथ हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में आपको कुछ भी लिखना है तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैं आपसे बात करती हूँ कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है, मैं बस अपने मन से आपसे बात करती हूँ कि मैं ऐसी ही हूँ, ऐसी करके बात करती है, मैं हकला के। ठीक है, तो भाई कमेंट बॉक्स में बात आप कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है, किसी भी चीज की जरूरत, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ई विद्यार्थी आपके साथ हमेशा है, और मेरे साथ भी हमेशा है, आपके साथ भी हमेशा है, सबके साथ है। ठीक है, अपना ध्यान जरूर रखना। और जैसे कि मैंने बताया, गर्मियां आ रही हैं तो हमेशा पानी ज्यादा पीना, और सर्दियां आ रही हैं तो हरी सब्जियां ज्यादा खाना। आपका सेहत अच्छा होना चाहिए, बस मुझे वही चाहिए। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।